मेरे दिल में ये डर बैठ गया था कि कहीं मेरे परिवार वाले सच में उससे मेरी शादी ना करवा दें, क्योंकि वो दिखने में भी बहुत अच्छा था और रिच फैमिली से बिलोंग करता था। अब कुछ दिन बीत गए, मेरी माँ ने मेरे पिताजी को उसके बारे में बता दिया। मेरे पापा और उसने कभी एक दूसरे से बात नहीं की थी, क्योंकि मैं एक सिख परिवार से बिलोंग करती थी। मेरे पिताजी एक सरदार थे और उसका मानना था कि सरदारों की बहुत इज्जत होती है। सच कहूँ तो उस समय मेरे परिवार की हालत बहुत अच्छी भी नहीं थी। उसने यहाँ तक कह दिया था कि वो मेरे परिवार के लिए नया घर भी बनवा कर देगा, लेकिन मेरी फैमिली कुछ ऐसा नहीं चाहती थी। मेरे घर आता था और मुझसे बहुत सारी बातें किया करता था और वो हर बार मुझे मनाने की कोशिश करता था। एक दिन मेरी माँ ने उससे कहा कि हमारे घर में हमारी बड़ी बेटी मौजूद है, आपको अगर शादी करनी है तो उससे शादी करनी होगी, क्योंकि उसकी शादी पहले होगी। फिर मैंने भी उसे समझाया कि तुम मेरी बड़ी दीदी से शादी कर लो, लेकिन उसने कहा नहीं, मुझे तुम्हारे जैसी पढ़ी लिखी लड़की चाहिए और मैं तुम्हें चाहता हूँ तो तुम्हारी दीदी से शादी कैसे कर लूँ। मेरे माँ और मेरे भाई ने भी उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माना और वो अपनी ट्रेनिंग कैंप में चला गया। क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी, उसी समय हमारे पास फोन नहीं था, क्योंकि हम सब छोटे थे और सच कहूँ तो हमें फोन का कोई क्रेज भी नहीं था। एक फोन था जो हमारे पापा के पास हुआ करता था। मेरे भाई ने उसे हमारे पापा का नंबर दे रखा था, इसलिए वो बार बार फोन नहीं कर सकता था, क्योंकि वह मेरे पापा से डरता भी था। मेरी फैमिली वालों ने भाई को मना कर दिया था कि उसे लैंडलाइन नंबर नहीं देना, लेकिन वो बहुत स्मार्ट था। उसने कहीं से लैंडलाइन फोन देख लिया था और एक दिन उसने मेरे भाई से कहा कि तुम्हारे पापा का नंबर लगता नहीं है यार। तो उसको मेरे भाई ने लैंडलाइन नंबर भी दे दिया और इस तरह उसके पास लैंडलाइन नंबर भी चला गया। अब वो हर रोज लगातार मेरे घर में कॉल करने लगा और कॉल कर कर मेरे बारे में पूछने लगा, मुझसे बात करने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैं उससे कतराती थी, क्योंकि उसके मन में जो भावनाएं थी वो मेरे मन में बिल्कुल भी नहीं थी। एक दिन की बात है, उसने मुझसे बात करने के लिए फोन लगाया, लेकिन इत्तेफाकन उस वक्त वहां पर माँ मौजूद थी और मेरी माँ ने उसका फोन उठा लिया। उसने मेरी माँ से ज्यादा कुछ बात नहीं की। फिर मैंने उससे कॉल करके बहुत डांटा। उसके बाद उसने फोन रख दिया। एक बात कहूँ, मेरी बड़ी बहन उससे मन ही मन बहुत पसंद करने लगी थी। आर्मी वाले ने मुझे चिढ़ाने के लिए बार बार मेरी बहन से बात करने की कोशिशें भी की और मेरी बहन से बात भी किया करता था, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं उससे ना लाइक करती थी ना ही उसके चिढ़ाने पर चिढ़ती थी। मैं तो खुश थी और मैं तो चाहती यही थी कि वो बड़ी वाली दीदी से शादी करके सेटल हो जाए, क्योंकि मेरी से जल्दी उनको थी शादी की और वो उसे दिल पसंद भी करती थी। इसलिए मैं तो यही चाहती थी कि मेरी दीदी से उसकी शादी हो जाए। फिर एक दिन उसने मेरी मॉम को मेरी बड़ी बहन के लिए हाँ कह दिया और ये सुनकर मेरे सभी परिवार वाले बहुत खुश हो गए। वो सभी बच्चों को घुमाने ले जाया करता था, सभी को खाना खिलाता पिलाता था, गरीबों को राशन पानी देता था। वो दिल का बहुत साफ था। ये सब चीजें मुझे उसमें बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन मैं उससे शादी नहीं कर सकती थी। पता नहीं क्यों शादी के लिए मेरा मन बहुत आगे पीछे होता था। एक दिन हमारे घर से 4 किलोमीटर दूर एक मार्केट था। वहां पर वह मेरे भाई के साथ जाकर खूब सारी शॉपिंग करता है। वो मेरी दीदी के लिए एक पंजाबी सूट भी खरीद कर लाया, जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत था। फिर उसने वह सूट घर आकर मेरी दीदी को गिफ्ट में दिया। हम सब बहुत खुश थे कि हमारी दीदी को एक बहुत ही अच्छा लड़का मिल गया है, क्योंकि मेरी दीदी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक ही मेरे पापा इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करने लगे और उनका लिया गया डिसीजन हमारे घर में आखिरी डिसीजन होता था। इसके बाद मुझसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उन्होंने मेरी दीदी को बहुत सारे सपने दिखाए थे और अब वह इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। अब शाम को आर्मी वाला लड़का हमारे घर आया और उसने पूछा क्या हुआ। मैंने जवाब दिया कि पापा ने रिश्ते के लिए मना कर दिया है। फिर मेरी माँ ने कहा कि बेटा असम बहुत दूर है, तो इसमें उसने जवाब दिया कोई बात नहीं, मैं पंजाब में ही घर बना लूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन हम लोगों में से कोई इस बारे में कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि आज तक पापा ने माँ की बात कभी सुनी ही नहीं थी। अब आर्मी वालों की ट्रेनिंग खत्म होने वाली थी और वहां से वो जाने वाला था। उस वक्त मैंने अपनी दीदी को यह कहा कि तुम अपना स्टैंड लो। उस समय मेरी समझ इतनी ही थी, लेकिन मेरी बहन पापा के सामने ये कह ही नहीं पाई मुझे उससे शादी करना है। अगर वो उस समय अपना स्टैंड देती तो मैं जरूर उसका साथ देती। अपने घर से जाने से एक शाम पहले आर्मी वाला हमारे घर आया। उसने हमारे साथ बहुत समय बिताया, बहुत बातें की। उसने ये भी कहा कि मैं तुम लोगों को कभी नहीं भूल पाऊंगा, मैं तुम लोगों को बहुत मिस भी करूंगा। उसने मुझे बार बार यही कहा कि फोन कभी तो उठा लिया करो, मुझे भूल मत जाना। मैंने उसे जवाब में कहा आप यहाँ की टेंशन मत लीजिए, हम लोग आपको बहुत मिस करेंगे। उसने हंसकर कहा सिर्फ मिस कॉल कर देना, मैं तुम्हें कॉल जरूर करूंगा। उसने कहा मेरी गाड़ी इधर ही से होकर जाएगी, तुम लोग दरवाजे पर खड़ा रहना, मैं तुम लोगों को देख कर जाऊंगा। अगले दिन मेरी माँ ने हम लोगों को कहा कि तुम लोग सभी सोए पड़े हो, सिंगा अभी तक चला भी गया होगा। फिर मैं जल्दी से झटपट उठी और बाहर निकला तो देखा कि बहुत सारी आर्मी की गाड़ियां जा रही थी। अब हमें ये तो पता नहीं था कि सिंगा कौन सी गाड़ी में है, लेकिन मुझे ये जरूर पता था कि वह जरूर हमारे घर की तरफ देखते हुए गया होगा, क्योंकि मेरे परिवार ने भी उसे कभी भेदभाव नहीं किया था।
उसे अपने घर में खाना खिलाते, कभी दूसरों की तरह उसे महसूस नहीं होने दिया। माँ ने कहा कि आज सिंगा का फ़ोन नहीं आया। मैंने उसे हंसते हुए कहा कि अब जाने के बाद वो थोड़ी ना हमें कॉल करेगा, क्योंकि अब नई जगह जा चुका होगा। अगली बार वह कहाँ जा रहा था ना उसने हमें बताया था और ना ही हमने उससे पूछा था। रात को उसका कॉल आया। हमारे परिवार के सभी लोगों ने बारी बारी करके उससे बात की। उसने माँ से कहा कि किरण को फ़ोन दीजिएगा। मैंने उसे मना कर दिया क्योंकि मेरी दीदी और उसके बीच मैं नहीं आना चाहती थी। मेरी माँ ने कहा बेचारे इतनी दूर से कॉल किया है, बात तो कर लो। फिर जैसे ही मैंने फ़ोन लिया वो बहुत खुश हुआ। वो मुझे बहुत सारी बातें बताने लगा। उसने बताया कि यहाँ मेरा दिल बिल्कुल नहीं लग रहा, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। फिर उसने मुझे आई लव यू कहा। मैंने तो जवाब में कहा कि तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं, तुम्हारा मेरी दीदी के साथ अफेयर है। वो क्या है? तो उसने कहा कि अगर तुम्हारी दीदी की शादी हो जाएगी तो तुम मुझसे शादी करोगी, क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। मैंने गुस्से में फ़ोन काट दिया और अपनी माँ को सारी बात बताई, लेकिन मेरी माँ कहीं ना कहीं यह बात जानती थी कि वो मुझे लाइक करता है। इसके बाद हमेशा उसके ऐसे ही फ़ोन आने लगे। फिर हमारा लैंडलाइन भी ख़राब हो गया और हमारे पापा ने हमें उससे बात करने से मना भी कर दिया। हमारे पापा ने हमारा सिम चेंज कर दिया और साथ ही एक पेपर जिसमें उसका नंबर लिखा था वह गलती से रद्दी में चला गया। पेपर तो रद्दी में चला गया, लेकिन उसका नंबर मेरे दिल में उतर गया। अब मुझे उसकी बातें याद आने लगी। उसका वो अच्छा व्यवहार, उसका वो साफ दिल, उसका लोगों की मदद करना, उसका लोगों के लिए वो इतना हेल्पफुल नेचर मेरे दिल में उतरता चला गया और मुझे अब उसकी रह रहकर याद आने लगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब वो यहाँ मौजूद था मैं उससे चिढ़ती थी और उसकी बातों पर उल्टे जवाब दिया करती थी, लेकिन अब जब वो वहाँ से चला गया और उसकी कमी जब मुझे महसूस होने लगी तो मुझे मालूम पड़ा कि मेरा वो चिढ़ना और मेरा वो नफरत करना शायद वही उसके लिए प्यार साबित था। इसीलिए वो मुझसे बार बार कहता था कि मुझे भूल मत जाना। मुझे रह रहकर उसकी ये बात सता रही थी कि वो बार बार मुझसे यही कह रहा था, मुझे भूल मत जाना, और यही बात मुझे उसकी बार बार याद दिलाए जा रही थी। मैं उसे याद करे जा रही थी और उसे याद करते करते पता नहीं कब मेरे आंसू भी गिरने लग गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे अंदर इतनी फीलिंग्स उसके लिए कहाँ से आ गई, जबकि मैं तो उससे नफरत करती थी और वो मेरी दीदी का होने वाला हस्बैंड भी बन चुका था। लेकिन मेरे अंदर पता नहीं कहाँ से उसकी मोहब्बत आ गई थी। उसकी सारी बातें अब दिल में घर कर रही थी और धीरे धीरे ये बात पुरानी होती चली गई और इस बात को 7 साल हो गए, लेकिन मेरी फैमिली ने उसे कभी नहीं भूला। जाने के बाद भी कई आर्मी वाले लोग आए और वह अभी भी मेरे दोस्त हैं, लेकिन उस जैसा कोई नहीं है। अब मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और सोचती हूँ कि अगर मैं उस समय सही डिसीजन लेती तो मैं उसे ज़रूर हाँ कर देती। और उसके जाने के बाद आज तक मेरी बहन ने भी शादी नहीं की, वो भी अपना दिल उसे ही दे बैठी। उसने कभी उसका नाम या जिक्र नहीं किया। अब मेरे पापा का कहना है कि अगर तुम्हारी बड़ी बहन शादी नहीं कर रही तो क्या तुम्हारी शादी कर देते हैं। पर पता नहीं, जब भी मैं शादी के बारे में सुनती हूँ मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है और मैं अकेले में जाकर रोती हूँ। जब मैं यह कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर करती हूँ तब कई दोस्त कहते हैं कि हम आपका हाथ थामने को तैयार हैं, हम आपसे शादी करेंगे, वो भी आर्मी वाले ही हैं। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो कहाँ है और हमारी कहानी आज भी अधूरी है।